फाइंड आउट करना है कि लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट्स और पैरेलल और कोइंसिडेंट्स। तीन कंडीशंस कल बताए थे मैंने। कंडीशंस था हमारे पास कि इफ़, फर्स्ट कंडीशन था कि इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इसे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, कल फिर लिखे थे मैंने। सेकंड कंडीशन था मेरे पास कि इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मीनिंग था ये नो सॉल्यूशन, यानी लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरा हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तीनों कंडीशंस मैंने फिर से एक बार लिख दिए। इसमें भी ऐसे ही है, एट ए पॉइंट, दूसरा है लाइन्स इंटरसेक्ट, और तीसरा पॉइंट था इसका कंसिस्टेंट। तीनों पॉइंट मैंने फिर से लिख दिए। थर्ड नंबर है हमारे पास कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो लाइन्स आर क्या होगा, तो लाइन्स आर कॉन्साइड, COINCIDE, कॉन्साइड्स, चाहे कॉन्सिडेंट्स भी बोल सकते हैं, DENT। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा होगा कि लाइन्स क्या होगा, तो लाइन्स ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग ईच अदर। और थर्ड पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट ही बोल सकते हो कि कंसिस्टेंट होगा, बट ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फर्स्ट में है, का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तुम्हें देखो अपने आप बनाना होगा, देख लो इसको एक बार। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ये इक्वेशन है। इसका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये c1 है, थोड़ा ध्यान से करना, c1। तो आप निकालेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 यहाँ पे 5 है और a2 यहाँ पे 7 है, तो 5/7। फिर तुम्हें निकालना है b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 को चेक करो, -4 है और यहाँ पे 6 है, -4 अपॉन 6। और फिर निकालेंगे आप c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 यहाँ पे 8 अपॉन 9 है। अब इन तीनों कंडीशनों को चेक करो कि कौन सा हमें सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो हमें दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2। इसको स्मॉल टर्म्स में ले आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, 2/3 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग्स है कि लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइन जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। सेकंड पार्ट खुद बना लेना। थर्ड पार्ट में है तुम्हारे पास क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा है तुम्हारे पास 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको भी देखो, इसको कंपेयर कर लो। इम्प्लाई दैट आप लिख सकते हैं a1x, इम्प्लाई दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसमें हो जाएगा इम्प्लाई दैट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें आप फिर से लीजिए a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा आपका 6 अपॉन 2 दैट इज 3। आप लीजिए b1 अपॉन b2,
b1/b2 है -3/-1, सो दैट इज ऑल्सो 3। और फिर लेंगे c1/c2, c1/c2 है तुम्हारे पास 10/9। अब आप चेक करो कि कौन सा कंडीशन हमें सेटिस्फाई करता है। तो मेरे को लग रहा है कि सेकंड नंबर को चेक करो, इसमें है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये सेकंड नंबर कंडीशन से सेटिस्फाई करता है। सेकंड नंबर कंडीशंस में था कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस जो होगा वो पैरेलल होगा एक दूसरे को। इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। c1/c2 जो है वो है 10/9। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। So lines are parallel to